जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो आशा दुबे आंटी का सत्संग है। ये सत्संग कानपुर से हमें प्राप्त हुआ है मेल के माध्यम से। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। संगत जी, एक औरत जो ममता की मूरत है, जो घर परिवार को बनाती है, घर परिवार को चलाती है, जिसके होने से घर संसार लगता है, और संगत जी, जिसके ना होने से घर भी अंधकार में डूब जाता है। ये एक ऐसी आंटी की सत्संग और अनुभव हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी ने इनके जीवन में बहुत इनके कठिन समय में साथ दिया। तो इसीलिए साथ संगत जी, मेरी विनती है आपसे कि आप सत्संग को ध्यान से, श्रद्धा से, भाव से अंत तक सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा संगतों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और संगत जी, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं आशा आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम आशा है। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे 1 साल हुआ है गुरु जी महाराज से जुड़े हुए, और 1 साल में गुरु जी ने मेरे जीवन में बहुत सारे मेरिकल किए हैं। संगत जी, मैं कानपुर में रहती हूँ और मैंने कभी गुरुजी के बारे में ना तो सुना था, ना पढ़ा था, ना देखा था, और हमारे कानपुर में भी गुरुजी महाराज के कोई सत्संग नहीं होते थे। संगत जी, हम लोग, मेरा जो मायका है वो अलीगढ़ का है और जो मेरी ससुराल है वो कानपुर में है। मेरी शादी संगत जी कानपुर में हुई थी। हम सभी संगत जी जॉइंट फैमिली रहते हैं। मैं, मेरे सास ससुर और संगत जी, मेरे देवर, जेठ और मेरे हस्बैंड संगत जी बीच के हैं। तो हमारे सास ससुर ने सबको एक एक फ्लोर दे रखा है और एक एक फ्लोर में सब रहते हैं। नीचे सास ससुर रहते हैं और बीच में संगत जी मैं रहती हूँ, मेरे बच्चे रहते हैं और सबसे ऊपर मेरे देवर रहते हैं। मेरे सास ससुर मेरे जेठ जेठानी के साथ रहते हैं। हमारे घर में संगत जी समस्या कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं। थोड़ा बहुत संगत जी घर परिवार में होता ही है, रिश्तों में लड़ाई झगड़े संगत जी होते ही हैं। जैसे कभी जेठ जेठानी में, हम में, ऐसे थोड़े बहुत संगत जी चुटर पुटर से झगड़े हमारी लाइफ में चलते थे, लेकिन बातचीत करके और प्रेम भाव से उसको सुलझा लिया करते थे। बट संगत जी, मुझे ये नहीं पता था कि मेरे जीवन में बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है। मैंने संगत जी कभी कल्पना भी नहीं करी थी अपनी लाइफ में। मेरा बेटा संगत जी 15 साल का हो गया है, और सोचिए 14 साल 15 साल मेरी शादी को हो रहे हैं, सबसे बड़ा बेटा। और इतने सालों में मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया कि संगत जी, ना मैं जीने में ना मैं मरने में। 15 साल की शादी को तहस नहस मेरे पति ने 1 मिनट में कर दिया। संगत जी, मैंने हमेशा अपने हस्बैंड पर विश्वास किया, भरोसा किया। भरोसा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जब हम किसी पे करते हैं। और गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे ये भी पता चला कि हद से ज़्यादा भरोसा किसी पे नहीं करना चाहिए। वो शायद मैंने आँख बंद करके भरोसा किया। संगत जी, हमारे पूरे घर की एक ही दुकान है जिसे जेठ जी, देवर जी और मेरे हस्बैंड संभालते हैं। वो मेरे ससुर जी ने खोली थी और भगवान की कृपा से बहुत अच्छा कारोबार भी था हम लोगों का। ससुर भी इस पे बैठते थे और जो भी घर का था, आता था, वो ससुर ही सबको जो भी हिस्से में आते थे वो बांटते थे पैसे। जैसे संगत जी, बच्चों की फ़ीस है, घर का राशन वाशन है, तो उस हिसाब से ससुर जी मंथली हम तीनों को देते थे। मतलब मेरे हस्बैंड को, मेरे जेठ जी को, मेरे देवर को।
बाकी का जो पे था वो अपने और मम्मी के खर्चे के लिए रखते थे। तो संगत जी ऐसी कोई समस्या भी नहीं थी कि उसको ज़्यादा उसको कम। बट संगत जी सबकी, देवर जी की भी लाइफ अच्छी चल रही थी, जेठ जी की भी लाइफ अच्छी चल रही थी, मेरी लाइफ थोड़ी सी इत्र वित्र हो रही थी। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भनक नहीं थी। संगत जी कभी कभी हस्बैंड खर्चा करने में कटौती करने लगे, मैं उनको अक्सर बोला करती थी, मैंने कहा पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था। पापा जो भी पैसे देते थे, आप बच्चों की फ़ीस टाइम से भरते थे। मेरे पास स्कूल से फ़ोन आया है कि आपने अभी तक फ़ीस नहीं भरी है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि खर्च हो गए। मैं उनको अक्सर पूछा करती थी, भाई खर्च किस चीज़ में हो गए? इस चीज़ को लेके मेरे हस्बैंड में और मेरे में झगड़ा होता था। और संगत जी झगड़ा मेरे को यही लगता था कि शायद पैसों को लेके हम दोनों के बीच में होता है। तो मैं अपने आप को समझाती थी कि मैंने कहा नहीं, हस्बैंड से इस तरीके से बर्ताव नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, हो जाते होंगे खर्च, उन्हें उनके भी बहुत सारे होते हैं काम, हो गए होंगे खर्च। और मैंने कहा वो करेंगे क्या, हम लोगों के लिए सेविंग कर रहे होंगे, उन्हें कौन सा हमें बताना है। अब यही सोच के संगत जी हर औरत सोचती है और वो टाल देती है, वही मैंने भी सोचा। बट संगत जी मुझे तो ये पता ही नहीं था कि कुछ और ही चल रहा है लाइफ में। तो उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड फ़ोन में ही लगे रहते थे, घंटों घंटों उनका फ़ोन बिजी जाता था। संगत जी रात को मेरी आँख 1 बजे खुले, 2 बजे खुले, फ़ोन में लगे रहते थे। संगत जी मैं उनसे अक्सर कहती थी, मैंने कहा क्या करते रहते हो फ़ोन में, इतनी रात को उठ उठ के फ़ोन में लगे रहते हो? तो संगत जी कोई ना कोई बहाना मार दिया करते थे। तो मेरा ध्यान भी नहीं गया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे ही संगत जी अ, कुछ टाइम बीत गया। और संगत जी ये बात है 2015 की। 15 तक मुझे कुछ नहीं पता, 16 भी गया, 17 भी गया, कोरोना भी आ गया, लॉकडाउन भी लग गया। और संगत जी ऐसे ही चलता रहा, मेरे हस्बैंड के बीच थोड़े झगड़े बढ़ने लगे कि घर का कुछ खर्चा वगैरह होता नहीं है, पता नहीं पैसे कहाँ जाते हैं। और संगत जी दुकान पे से सब तो टाइम से आ जाते थे 10 बजे के आसपास, पर मेरे हस्बैंड नहीं आते थे 10 बजे। और मंगलवार को संगत जी हम लोग अपनी दुकान बंद रखते थे, तो मंगलवार को पूरे दिन ये गायब रहते थे, ना बच्चों को समय देना, ना मुझे समय देना, किसी को कोई समय नहीं देना, कोई मतलब नहीं। संगत जी मैं समझ ही नहीं पा रही थी। और ऐसी संगत जी समय व्यर्थता गया, बीतता गया। उसके बाद संगत जी 2021 में मेरे हस्बैंड थोड़ा परेशान रहने लगे। जब ये परेशान रहने लगे तो मैं इनसे पूछने लगी, तो ये नहीं बताते थे। और पापा भी पूछते थे, मम्मी भी पूछती थी, सब पूछते थे घर में, नहीं बताते थे। और इन्होंने संगत जी मुझसे एक झगड़ा करना शुरू कर दिया, कलेश करे, घर में चीजें तोड़े, परेशान, एकदम टेंशन में, बिल्कुल गुस्से में लाल, बच्चों से बर्ताव सही नहीं। और बार बार मुझे ये कहे कि मैं तो तुझे तलाक दे दूंगा, मैं तो तुझे छोड़ दूंगा, बार बार इनका यही कहना। अब मैं ये कहने लगी, मैंने कहा "इस शादी को इतना टाइम हो गया, कभी ये तो शब्द तुम्हारे मुंह से निकला नहीं, आज कैसे तुम्हारे मुंह से ये शब्द निकल रहा है"। तो संगत जी अब तो इनका रवैया बहुत खराब, मम्मी पापा के सामने, भैया भाभी के सामने, छोटे देवर देवरानी के, मैं तो तलाक दूंगा, मैं तो नहीं रहूंगा तेरे साथ, ना मैं बच्चों को रखूंगा, तुझे जो ले जाना है तू ले जा, और मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। और बस तुझे, अगर तुझे यहाँ रहना है तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा, ये शब्द उनके थे। अब संगत जी मेरे तो समझ से बिल्कुल बाहर, मैंने कहा ये हुआ तो हुआ क्या, क्या हो रहा है क्या नहीं भैया, किसी ने कुछ कहा नहीं, किसी से कोई बात नहीं, तो ऐसा कैसे। अब संगत जी जो छोटे देवर थे वो मेरे हस्बैंड से लड़ पड़े कि भैया आप भाभी से ऐसे कैसे बोल रहे हो, भाभी ने कहा कुछ है या तुम ऐसे ऐसे बोल रहे हो। तो छोटे देवर को संगत जी कुछ शंका थी। तो छोटे देवर ने उसी टाइम झगड़े झगड़े में ये बात बोल दी मेरे हस्बैंड को कि मुझे पता है तुम आजकल कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे, और मुझे पता है अगर मैं यहाँ घर में खोलने को आया ना सारी बात, तो सबको पता चल जाएगी। ये बात संगत जी मेरे देवर ने बोली। अब मेरे ससुर ने तो मेरे देवर को पूछा कि क्या बात है, तू बता, बताता क्यों नहीं है। तब संगत जी मेरे देवर ने
उसी टाइम झगड़े में बोली कि ये तो कोई औरत है और इनका तो काफ़ी समय से उनके साथ आना जाना है, घूमना फिरना है। ये तो दुकान पे भी 1-1 2-2 बजे निकल जाते हैं और शाम को ये दुकान पे नहीं आते हैं। और उन्होंने संगत जी सब चीज़ें खोल दी। अब औरत का नाम आया, मेरा दिमाग घूम के मैंने औरत, तो उसी टाइम संगत जी झगड़ा और बढ़ गया और ये एकदम से बोले कि एक लेडीज़ है जिससे मैंने शादी कर रखी है और उससे मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उसी के साथ रहूँगा और मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ। मेरी तो संगत जी ज़िंदगी में आग लग गई, मेरा तो पूरा घर बिखर गया कि शादी कर रखी है। और संगत जी बड़ी कलेश मची, इतनी कलेश, मैं तो संगत जी समझ लीजिए उस समय बहुत बुरा रो रो के हाल में तो टूट बिखर गई। अब संगत जी जब राज खुले तो इनके मामा की बेटी की कोई सहेली है, उसके साथ इनका अफेयर चल रहा था और संगत जी इन्होंने 2018 में उस लड़की से शादी कर ली। और संगत जी इन्होंने शादी कर ली उससे, उनको जो 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं और उनके साथ में अब मेरे हस्बैंड उन्हीं के साथ रहते हैं, मेरे साथ नहीं रहते। संगत जी बहुत घर में कलेश मची, बहुत कहा सुनी हुई और उस लड़की को भी बुलाया गया। अब वो लड़की कहे मैं तो नहीं छोड़ूंगी, मेरे तो 2 बच्चे हैं और बच्चे भी संगत जी इसके लॉकडाउन के टाइम में हुए। और संगत जी मैं तो बहुत परेशान, बहुत ही दुखी, मेरा तो पूरा घर टूट गया, बिखर गया, मैं कहीं की नहीं रही। अब संगत जी बात बढ़ते बढ़ते मेरे मायके वालों में, पुलिस में, सब में पहुंची, ये बातें सब में पहुंची। मैं बिल्कुल तन्हा अकेली हो गई, बिल्कुल तन्हा अकेली। संगत जी मेरा तो मन ना लगे, मेरा तो जी ना लगे, मेरे तो ऐसे लगे कि आत्महत्या कर लूं। मेरे साथ ये क्या हो गया भगवान, क्या करा दिया तूने। मैंने संगत जी इतनी पूजा पाठ वाली मैं सब छोड़ दी, मैं बिखर गई, टूट गई। मैं अपने आप को असहाय महसूस करने लगी, मैं मानसिक भी शारीरिक भी सब चीज से कमजोर हो गई। संगत जी मेरा ये समझ लीजिए टेंशन की वजह से मुझ में इतनी बीमारियां लग गई और टेंशन की वजह से मेरे सर में दर्द, मेरी आंखें मोटी मोटी सूज के हो जाएं और मेरा शरीर सारा संगत जी ढह गया बिल्कुल। मेरे बच्चों को देख देख के मैं रोऊं संगत जी। मेरे पति तो संगत जी हमें छोड़ के चले गए, पुलिस भी इसमें क्या करे भैया। अब मैं ऐसे कंप्लेंट करूं तो इनका बेटा जेल जाए, मैं तो संगत जी चक्रव्यूह में फंस गई। तब संगत जी मैं गुरुजी से जुड़ी और अभी 1 साल ही हुआ है मुझे गुरुजी से जुड़े हुए। और संगत जी जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो गुरुजी से जुड़ने के बाद कुछ चीज़ें गुरुजी ने बहुत समाधान किया उन चीज़ों का। संगत जी हस्बैंड तो अब नहीं रहते हमारे साथ, मैं और मेरे बच्चे रहते हैं। सास ससुर बहुत सपोर्ट करते हैं, देवर देवरानी जेठ जेठानी सभी साथ देते हैं। गुरुजी महाराज ने संगत जी इतना साथ दिया, बहुत साथ दिया इन सालों में, मुझे टूटने से बिखरने से संभाला, मेरे हर कष्ट को हरा, मेरे शरीर में जितनी बीमारियां लगी थी उन्हें ख़त्म किया, मेरे बच्चों को संभाला। और संगत जी जीने का सहारा गुरुजी के रूप में मुझे मिला। मैं मंत्र जाप करती हूँ, कानपुर में ही गुरुजी ने मुझे सत्संग बख्शे और कानपुर में मैं हर सत्संग में जाती हूँ। संगत जी यहाँ पे मंथली सत्संग होते हैं, हफ्ते में भी सत्संग होते हैं, जब जब सत्संग होते हैं तब गुरुजी का इनविटेशन मेरे लिए आता है, मैं जाती हूँ। तो मेरी ज़िंदगी तो अब गुरुजी के सहारे है, मेरे बच्चों की ज़िंदगी भी गुरुजी के सहारे हैं। जैसे गुरुजी चलवा रहे हैं, बढ़वा रहे हैं, आगे निकलवा रहे हैं, ये तो गुरुजी मारे जाने, उनकी कृपा जाने। बाकी संगत जी मैं यही सोचती थी कि अब क्या बचा है, अब जीने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब लगता है कि जब से गुरुजी जीवन में आए हैं तो हम क्यों मरें, क्यों डरे। दुनिया हमारे साथ धोखा कर रही है और संगत जी एक औरत ने ही दूसरी औरत का घर बिगाड़ दिया, जबकि उसको पता था शादीशुदा है, बच्चे हैं, परिवार है। उसने ही संगत जी एक औरत ने ही दूसरी औरत का घर बिगाड़ा। मेरे पति ने हमें संगत जी ऐसे मझधार में छोड़ दिया, उन्होंने ही 7 फेरों की कदर नहीं निभाई। तो फिर इंसान पे भरोसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो भी दुख दर्द ज़िंदगी के थे संगत जी वो गुरुजी की कृपा से कहाँ
गुम हो गए मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुजी के जीवन में आने के बाद बहुत शांति, सुकून और संगत जी एक ठहराव जीवन में आया। उसके लिए गुरुजी का मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ और यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी ज़िंदगी में बहुत गम है, बहुत गम। इन गमों को सिर्फ आप ही दूर कर सकते हो। आप सच में गुरुजी अंधकार से उजाले की तरफ लेके जाते हो सब चीज़ों का शुक्राना। बस संगत जी यही एक छोटा सा सत्संग था जो शेयर आपके साथ किया। गुरुजी महाराज की आज्ञा से, उनकी कृपा से अगर कोई भी मेरे से भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा। बाकी मेरे लिए अरदास कीजिएगा साथ संगत जी की गुरुजी ऐसे ही मुझे हौसला दें, ऐसे ही मुझे हिम्मत दें और ऐसे ही मुझे आगे बढ़ाते रहें और मैं अपने बच्चों का सहारा बन के उन्हें पालती रहूं। बाकी करने कराने वाले गुरुजी महाराज हैं और यहीं मैं भी अपने सत्संग को विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप से और ये भी अरदास करूंगी कि गुरुजी एक बार मुझे अपने दरबार बुलाएं और मैं ज़रूर आऊंगी जब भी गुरुजी की आज्ञा होगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।